मुहिम चलाई गई, इलेक्शन नहीं हो रहे और नून लीग भाग रही है। इलेक्शन में सुबह से शाम तक किसी ने एतराज नहीं उठाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम औरंगजेब बोली, जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अता तारड़ का कहना था, पीटीआई ने केपी में 100 अरब रुपए से जाली डिजिटल टेररिज्म का सेल बनाया। इलेक्शन नताइज मनसूबाबंदी से तोड़ मोड़ कर पेश किए गए। सेल कायम किया गया, तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि बकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया जमहूरियत को डीरेल करने के लिए। केपीके के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। दूसरा दिन दूसरा राबिता। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुलाकातों के सिलसिले को आगे बढ़ाने पर जोर। जराये के मुताबिक असद कैसर का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI से मामलात आगे बढ़ाने पर गौर कर रही है। दोनों रहनुमाओं में राबतों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। दोनों जमातों की क़यादत का आज ही मुलाकात का इम्कान। 2014 का धरना था जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का। वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। मौलाना की तकारीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे मुल्क की सियासत के खिलाफ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के खिलाफ एक साजिश है। वो दीन के खिलाफ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। पीटीआई का 2013 का धरना एहतजाज के नाम पर फसाद था। हर सियासी अमल का एक रद्द अमल होता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद का मुहासरा किया, जो जमहूरी अमल नहीं हमला था। वो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 9 मई के वाकयात पर मौलाना का बहुत सख्त मौकिफ था। मौलाना ने अपनी तकारीर में कई बार पीटीआई की हकीकत बयान की, लेकिन आज उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पॉलिटिकली जो है उनके पास इस वक्त 4 सीटें हैं और वो चले हुए कारतूस बन चुके हैं। सियासत में वो अब जो है वो मौलाना आ नहीं रहा, मौलाना जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान सियासत में चले हुए कारतूस हैं। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलाप हुआ, जो बड़ी सियासी तब्दीली है। पीपल्स पार्टी या नून लीग ऐसा करती तो टीवी पर माजी के बयानात चलते। फजलुर रहमान अपने हलके से हारे हैं, बकौल उनके मैंडेट चोरी किया गया। सब मजे लेने के बाद फजलुर रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फायदा? इलेक्शन नताज पर तहफुजात, मुल्क का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ ने बात साफ कर दी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, उनकी जमात गैर मुल्की अनासर की मुल्की मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद उनकी और बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वो वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन नताज पर एतराज हैं और वो सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकात मौखिर। सियासी जमातों की राबिता कमेटियों का इजलास कल होगा। जराये का कहना है, आज होने वाला इजलास पीपल्स पार्टी के अरकान के इस्लामाबाद में न होने पर मुलतवी किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में अहम बैठक। हुकूमत साजी के लिए आसिफ जरदारी समेत दीगर सीनियर क़यादत शरीक होगी। इजलास में सिंध में नए वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर मेमन और फरियाल तालपुर के नामों पर गौर होगा। MQM को सिंध काबीना में शामिल करने पर भी बात होगी।
बलूचिस्तान जिला कोहलू के 2 हलकों में रीपोलिंग जारी। NA 253 और सूबाई असेंबली के हलके PB 9 के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर और तोशाखाना नैब केस में साबिक चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को साइफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई। एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज की 3 दरखास्तें निपटा दी। हल्का NA 46, 43 और 48 के इंतखाबी उज़रदारियों की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को मामला देखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में हुआ। काउंसिल का मज़ाहिर नकवी के बेटों को बतौर गवाह समन न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को मज़ाहिर नकवी के बेटों की हद तक नोटिस वापस लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस बोले, मज़ाहिर नकवी को मालूम होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है। अगर किसी गवाह पर जरह करना चाहें तो उनको इजाजत है। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा की रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून NA 15 मानसेरा के नए रिटर्निंग अफसर तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में परवेज इलाही और कैसरा इलाही की इंतखाबी उज़रदारियों केस की समाअत। वकील कैसरा इलाही का कहना था कि कैसरा इलाही 1 लाख जबकि परवेज इलाही 40,000 की लीड से जीत चुके हैं। रिटर्निंग अफसरान NA 64 और PP 33 ने रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। स्पीकर हाउस में अहम पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब। इजलास में PTI हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान शरीक होंगे। इजलास में डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी लीडर के लिए मुशावरत होगी। काले कोर्ट में ये समझते हैं कि ये जो चीज़ करेंगे वो कानून है और जो चीज़ हम करेंगे वो कानून नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब के लोगों ने लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया, उनको अगवा किया। अगर आप इस कोर्ट की इज्जत को पामाल करें, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, इसको पहन कर बदमाशी करें तो ये काबिल कबूल नहीं है। काले कोर्ट वाले समझते हैं हम जो करेंगे वो ही कानून है। IPP रहनुमा ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, NA 128 से कामयाब हुआ हूँ। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन में फाहते उम्मीदवार करार दिया गया। अगर कोई काले कोर्ट की तौहीन करे तो ये काबिल कबूल नहीं। सलमान अकरम राजा के मुलाजमीन ने कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का इल्जाम, वकला बरादरी काबिल एहतराम है। महंगाई के मारों पर हर तरफ से वार। आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की मार। निगरान हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा। नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर। डीजल 8 रुपए 37 पैसे महंगा। नई कीमत 287 रुपए 33 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम गरीब लोग पेट्रोल पूरा करें या अपना खाना पीना पूरा करें। रोज पर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेट्रोल की कीमत ऐसा हो गई, गरीब बंदे का साह पीना खून पी रहे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस ने तो होश ही उड़ा दिए। खैबर से कराची तक अवाम की दुहाइयां। IMF के मुतालिबा पर निगरान हुकूमत ने दूसरी बार गैस की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। 1 MMBTU की कीमत 1596 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम पर मजीद 902 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। कीमत में इजाफे का मुरासला जारी। अवाम कहते हैं बच्चे पालें या गैस के बिल भरें।
गैस का कीमत ज्यादा हो गया, मुल्क में रोजगार नहीं है तो गैस का कीमत बिल कहाँ से भरेगा। गैस में जो इजाफा फिर हुआ है ये रोने का मकाम है। बिल तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कम से कम 18,000 20,000, अगर किसी ने 4-5 हज़ार के भी इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी 18-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। बाजार में सब्जियां सरकारी कीमतों से भी 30% महंगी। प्याज की सरकारी कीमत 210 रुपए लेकिन 260 रुपए में फरोख्त जारी। टमाटर की 5 रुपए महंगा होने के बाद 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। लहसुन 700 रुपए किलो में बिकने लगा। अदरक 650 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। सब्ज मिर्च 220 और आलू 70 रुपए में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 4 मार्च से रमजान रिलीफ पैकेज शुरू करने का फैसला। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक हुकूमत ने रमजान में रिलीफ के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए। रिलीफ पैकेज में 19 अशिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। रिलीफ पैकेज 4 मार्च से चांद रात तक जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 723 पॉइंट्स की कमी, 60,296 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। शहर कायद में मोटरसाइकिल पर तिब्बी इमदाद की फराहमी शुरू। बेहंगम ट्रैफिक और तंग गलियों में आसानी से मरीजों के लिए सहूलत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा सेहत सिंध को मोटर बाइक, एम्बुलेंस और दीगर तिब्बी सामान मुहैया कर दिया। आलमी इदारे की फराहम करदा मोटरसाइकिल एम्बुलेंस तिब्बी सामान से लैस है। पंजाब के मैदानी और बालाई इलाकों में कल से बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की तरफ से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। नारान, कागान और शुगरान में मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और शिमाली अजला में सर्द रहेगा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।